हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 विच इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, यानी कि पैदा होना। किसका पैदा होना? तो पैदा होना एक नए जीव का, एक न्यू इंडिविजुअल का फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी कि माता पिता से नए पीढ़ी का, नए बच्चे का जन्म होना, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन या प्रजनन। अब हमको जानना है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि पेड़ पौधे नए प्लांट्स को कैसे पैदा करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम किसी प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स जनरली 3 हिस्सों में बटा होता है: रूट, स्टेम और लीव, यानी कि जड़, तना और पत्ती। यही हम किसी प्लांट में जनरली देखते हैं। कुछ और भी हिस्से हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जनरली जो है सिंपली रूट, स्टेम और लीव्स, ये 3 पार्ट्स होते हैं। और इन तीनों पार्ट्स को वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है प्लांट का। वेजिटेटिव का मतलब उसकी बॉडी का पार्ट्स, ठीक है ना। वेजिटेटिव पार्ट मतलब उसके शरीर का हिस्सा। तो लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जब कुछ ग्रो कर जाते हैं प्लांट्स, तब प्लांट्स पर हम फ्लावर्स देखते हैं। शुरुआत में ही फ्लावर्स नहीं देखते, प्लांट्स थोड़ा बड़ा हो जाता है तब देखते हैं। जैसे तुमने मैंगो यानी आम के पेड़ों पर देखा होगा फ्लावरिंग होते हुए, गर्मी से थोड़ा पहले उन पर फ्लावर्स आते हैं, और इन फ्लावर्स की वजह से थोड़ी कुछ समय के बाद उस पर हमको मैंगोज़ दिखाई देते हैं, जिनको हम गर्मियों में खाते हैं, एंजॉय करते हैं। अब जब हम लोग आम खा लेते हैं तो उसमें एक बीच में उसमें बीज पाया जाता है, सीड पाया जाता है। अब ये जो सीड होता है, ये सीड क्या करता है? तो सीड जो है वो, उसको जब हम फेंक देते हैं कहीं पर ज़मीन पर, तो वो जर्मिनेट करता है, वो बीज जर्मिनेट करता है और वही नए प्लांट को फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो जनरली क्या है कि एक जो सीड होता है वो अगले नए प्लांट को ग्रो करता है। तो अब हमको ये जानना है कि फ्लावर्स प्लांट्स में क्यों आते हैं। तो फ्लावर्स जो है वो इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, या जो नया प्लांट बन रहा है या जो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो बीज बन रहा है, उसको बीज को बनाने का काम वो फ्लावर्स ही करते हैं। और इसीलिए क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल पार्ट होते हैं, इसीलिए फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर है, और फ्लावर के अलावा बाकी जो पार्ट्स हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स कहे जाते हैं, जिसको हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो इस तरह से प्लांट के 2 पार्ट हो गए, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया फ्लावर, और फ्लावर को छोड़ करके बाकी जितने रूट, स्टेम, लीव्स आदि जो भी चीज़ हैं वो सारी चीज़ें हो गई वेजिटेटिव पार्ट। तो अब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता कैसे है? तो जनरली ये 2 तरह का रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी 2 तरह के 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में से पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया प्लांट डेवलप होता है या नया प्लांट प्रोड्यूस होता है विदाउट सीड, यानी बिना बीज के। तो अगर बिना बीज के नया कोई प्लांट बन जाए तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपके मन में ये विचार आने लगा होगा, आप ये सोचने लगे होंगे कि कैसे बिना बीज के नया प्लांट बन सकता है। तो बनता है, अभी मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगा तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। और अगर नया प्लांट बनता है विद द हेल्प ऑफ ए सीड, यानी कि नया प्लांट ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम सीड, सीड से नया प्लांट बनता है, तो ये कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हम लोग को पढ़ना है। पहले हम लोग शुरू करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ बिना बीज के नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कई तरह से होता है।
यानी कि नया प्लांट कई तरह से बन सकता है, उसके कई टाइप्स हो सकते हैं। पहला जनरली आपको 4 टाइप पढ़ने हैं इसमें। तो पहला टाइप है इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रूट, स्टेम, लीव्स। और प्रोपेगेशन का मतलब होता है उससे बढ़ना या बनना, ठीक है ना। तो अगर वेजिटेटिव पार्ट्स से कोई नया प्लांट बनता है तो ये कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से थे? तो रूट, स्टेम, लीव्स और बड्स। तो देखिए रूट, स्टेम, लीव्स और प्लांट्स में कहीं कहीं बड्स आती हैं, वेजिटेटिव बड्स उसको बोलते हैं। उससे अगर नया प्लांट बनता है तो हम बोलेंगे इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी मैं एग्जांपल दे करके आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर किसी प्लांट के रूट से कोई नया प्लांट बन जा रहा है, किसी प्लांट के लीव से कोई नया प्लांट बन जा रहा है, किसी प्लांट के स्टेम से कोई नया प्लांट बन जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ फिगर में हम लोग एक रोज़ के स्टेम को देख रहे हैं। गुलाब की एक डंडी है, उसको कट कर लिया गया है नीचे से। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमको इस पर कई जगहों पर नोड्स यानी कि गांठ दिखाई देगी। जहाँ पर कोई लीव या कोई स्टेम किसी दूसरे लीव या स्टेम से कनेक्ट रहती है, किसी स्टेम से, उस जगह को बोलते हैं नोड। यानी कि जहाँ से पत्तियाँ स्टेम से जुड़ी रहती हैं उस जगह को नोड्स बोलते हैं। अगर हम उस नोड्स को ध्यान से देखें तो उस पर हमको बड्स दिखाई देती हैं, जैसे कि यहाँ बड्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ बड्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ बड्स दिखाई दे रही हैं। ये बड्स क्या करती हैं? ये बड्स ग्रो करके एक प्लांट में स्टेम बनाती हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब किसी प्लांट को कट करके और उसको इस तरह से, जैसे रोज़ प्लांट है, उसके स्टेम को कट करके उसको ज़मीन के अंदर लगा दिया जाता है, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये जो नोड्स हैं यहीं पर नई लीव्स बनती हैं और नए स्टेम बनते हैं और ये डेवलप करके नया प्लांट बना देते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि ये स्टेम जो है वही डेवलप होकर के नया प्लांट बना देता है। ये जो वेजिटेटिव बड्स हैं ये ग्रो करने लगती हैं, ऐसा होने पर तो नया प्लांट जो है आसानी से उससे बन जाता है। अब इसको वेजिटेटिव बड्स कहते हैं। ए बड कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। तो कह रहा है बड क्या होती है? एक छोटा सा स्टेम का हिस्सा होता है जिसके चारों ओर अभी इमेच्योर, मतलब जो डेवलप नहीं हुई हैं, कम डेवलप जो हैं, लीव्स जो उसके चारों ओर प्रेजेंट रहती हैं, पत्तियां उसके चारों ओर प्रेजेंट रहती हैं। और यही वेजिटेटिव बड जो है ये गिव राइज टू न्यू प्लांट, ये नए प्लांट को भी जन्म दे सकता है, इसके नए प्लांट के रूप में ग्रो कर सकता है, ये जो वेजिटेटिव बड होता है। तो एक स्टेम लगाया जाएगा, अगर उसमें एक वेजिटेटिव बड है तो वेजिटेटिव बड ग्रो करके वही प्लांट का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेजिटेटिव बड स्टेम से कैसे फॉर्म कर रही है एक नए प्लांट को। यहाँ एक और एग्जांपल आप देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं पोटैटो और जिंजर का, यानी आलू और अदरक का, ये स्टेम होते हैं। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें हमको कुछ गड्ढे दिखाई देते हैं इनके सतह पर, इसको हम आई कहते हैं, आँख कहते हैं। और अगर हम इसको रखे रहें तो कुछ मौसम में हम देखते हैं कि इनमें से कुछ ग्रीन ग्रीन इस तरह से कुछ आकृतियाँ बनती हैं जो जैसे जैसे ये बढ़ती जाती हैं तो इसमें से लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और यही ग्रो करके नया प्लांट बनाती हैं। तो वास्तव में जो आई ऑफ पोटैटो होता है वहाँ पर एक वेजिटेटिव बड पाई जाती है, जो वेजिटेटिव बड ग्रो करके एक नया प्लांट बनाती है। तो जनरली आलू क्या है? पोटैटो इज ए स्टेम, ये एक तना है, ये बीज नहीं है, इट इज़ नॉट ए सीड। तो स्टेम ये ग्रो करके नया प्लांट बनाता है और इसीलिए ये भी एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है। यही काम जिंजर में भी होता है। अगला एग्जाम्पल हम लीव्स से नया प्लांट ग्रो करने का लेते हैं और हम देखते हैं कि एक ब्रायोफिलम, जिसको सामान्य भाषा में हम अजूबा भी कहते हैं, उसकी पत्ती होती है। तो उसकी पत्तियों के किनारे कुछ कट्स बने होते हैं, उन कट्स में वेजिटेटिव बड पाई जाती है। और हम देखें तो अगर उसकी पत्ती अगर उसके प्लांट से डिटैच होकर के नीचे गिर जाती है तो वहाँ जो बर्ड्स हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स, उसके
लीव्स पर हैं वो ग्रो करके नया प्लांट बनाती हैं, यानी कि उसके लीव्स से ही नया प्लांट डेवलप हो जाता है। हम लोग एग्जाम्पल फिगर में देख रहे हैं कि कैसे लीव्स से यहाँ उसके किनारे किनारे जो बड्स पाई जाती हैं वहाँ से नया प्लांट ग्रो कर रहा है। तो लीव्स से नया प्लांट ग्रो करता है, और क्योंकि सीड से नहीं कर रहा है और लीव्स एक तरह का वेजिटेटिव पार्ट है, इसलिए इस प्रोसेस को भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ही रखा जाएगा। इस तरह अगर इन सभी प्रोसेस को देखा जाए तो क्योंकि इसमें एक ही प्लांट से नया प्लांट ग्रो करता है, एक सिंगल पेरेंट से अगला प्लांट ग्रो करता है, तो उस जो नेक्स्ट जनरेशन वाला प्लांट है उसमें अपने उस पेरेंट जो प्लांट है उसके सारे कैरेक्टर्स कॉपी हो जाते हैं, यानी कि वो अपने पेरेंट्स की हूबहू नकल होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्लोन भी कहते हैं, जिसमें अपने एक पेरेंट के सारे कैरेक्टर पाए जाएं। क्योंकि यहाँ दो प्लांट्स इस प्रोसेस में टेक पार्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए एक ही प्लांट के सारे कैरेक्टर अगले आने वाले नए प्लांट में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है वो एक तरह से हम इसको क्लोनिंग भी कह सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट तो हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसका एक और पार्ट है, वो है बडिंग, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बड। अब ये फॉर्मेशन ऑफ बड या बडिंग कहाँ होती है, तो जनरली ये होती है यीस्ट और हाइड्रा में। ये यूनिसेक्सुअल बॉडीज़ हैं जो जनरली पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम यीस्ट की बात करें, उसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तो हम देखेंगे कि यीस्ट कैसे नए यीस्ट सेल को डेवलप करता है। तो ये फिगर अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से, तो एक यीस्ट सेल है यहाँ हमको दिखाई दे रही है, और यीस्ट सेल में उसके एक साइड में कहीं भी एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन हमको दिखाई देगा, जो कि डेवलप करता है यीस्ट के एक सेल के एक हिस्से से, और धीरे धीरे ये बड जो है वो ग्रो करती है और डिटैच हो जाती है पेरेंट सेल से, यानी अलग हो जाती है। ये ग्रो करती है ये बड, और बड बाद में ढेर सारी, देखिए यहाँ बड्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये बड बाद में इस अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाती है और एक नया यीस्ट सेल बना लेती है, ठीक है ना। तो ये जो डेवलप होती है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बड बोला जाता है, ठीक है ना। और ये प्रोसेस क्योंकि बड से नया प्लांट बन रहा, नया सेल यीस्ट सेल नया बन रहा है, इसीलिए इस तरह की प्रोसेस को बोलेंगे हम बडिंग, ठीक है ना। ये सीड फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि यीस्ट सेल का ही एक पार्ट उससे बड के रूप में अलग हो जा रहा है, और अलग होकर के वो नया पार्ट बना ले रहा है। तो ये प्रोसेस यीस्ट और हाइड्रा में दिखाई देती है, ये प्रोसेस कहलाती है बडिंग। ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि इसमें भी दो पेरेंट सेल की ज़रूरत नहीं होती है, केवल एक ही सिंगल पेरेंट सेल होता है, जिससे ये नया इंडिविजुअल डेवलप होता है। तीसरे तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टूटना, टुकड़ों में टूट जाना। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम इसको कह सकते हैं विखंडन, यानी खंड खंड हो जाना। तो ये फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है और किस में होता है, तो अगर हम लोग तालाबों को देखें या जहाँ पर ज़्यादा गीलापन रहता है, नमी ज़्यादा रहती है, वहाँ देखें तो एक ग्रीन ग्रीन कलर का पैचेस, धब्बे वहाँ हमको दिखाई देते हैं हरे रंग के, हम जिनको जनरली काई बोलते हैं, इनको साइंस में एल्गी बोला जाता है। तो अगर हम देखें इसको तो हम देखेंगे कि जो एल्गी की जो बॉडी होती है जनरली वो ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, और उसमें कोई रूट स्टेम ऐसे नहीं पाए जाते हैं। तो एक लंबा लंबा लीफी स्ट्रक्चर होता है, और कुछ समय के बाद एयर से या किसी और बाहरी किसी तरह के प्रेशर से अगर वो कुछ हिस्सों में टूट जाता है, तो हर हिस्सा उसका ग्रो करके एक नया जो है वो एल्गी बना लेता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ स्पाइरोगाइरा का, आप देख रहे हैं फिगर में, तो ये स्पाइरोगाइरा का एक लंबा माने एक हिस्सा है, और वो दो हिस्सों में टूट जाता है, और दोनों हिस्से टूटने के बाद, फ्रेगमेंट होने के बाद स्पाइरोगाइरा के वो दो नया स्पाइरोगाइरा का प्लांट बना लेते हैं या सेल बना लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि अगर
किसी भी तरह के बाहरी कारण से अगर वो 2 हिस्से में टूटता है तो 2 हिस्से, 3 हिस्से या 4 हिस्से, जितने भी हिस्से होते हैं सभी हिस्से वो उसमें से कोई डेड नहीं होता है, बल्कि वो सब ग्रो करके नया नया अपना प्लांट बना लेते हैं, प्लांट बॉडी फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस पाई जाती है एल्गी में, जिसका एल्गी का एक एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। तो एल्गी में होता है फ्रेगमेंटेशन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था यीस्ट में होती है बडिंग। तो ये तीसरा तरीका फ्रेगमेंटेशन का था। चौथा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चौथा तरीका है स्पोर फॉर्मेशन, यानी स्पोर का फॉर्मेशन। अब स्पोर एक्चुअली होते तो सीड जैसे ही हैं, लेकिन ये सीड नहीं होते हैं, क्योंकि सीड बनने के लिए 2 तरह के प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक मेल प्लांट, एक फीमेल प्लांट, या एक मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर। अभी मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। तो उस तरह का होता है, जबकि यहाँ पर केवल एक ही पेरेंट से, सिंगल पेरेंट से ये बनते हैं, इसीलिए इनको स्पोर्स कहते हैं। स्पोर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होते हैं, उनको आँख से नहीं दिखाई देते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। और जनरली स्पोर फॉर्मेशन होता है फंगस में, यानी कि जो फफूंद लगती है। हम लोगों ने देखा होगा कि अगर हम ब्रेड को, रोटी को, अचार को काफ़ी समय तक रख लेते हैं तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसी चीज़ बन जाती है, ये फंगस कहलाता है। तो जनरली फंगस में ये स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो फंगस की जो बॉडी होती है, यहाँ देखिए फिगर में आपको दिख रही है, ये फंगस की बॉडी है, ये हाइफा में, और ये हाइफा के ऊपर जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैली जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे स्पोर्स पाए जाते हैं, बहुत हल्के स्पोर्स होते हैं। जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद स्पोरेंजियम फट जाता है, रप्चर हो जाता है, और स्पोर इतने हल्के होते हैं कि ये हवा में उड़ जाते हैं। और हवा में उड़ते हुए वे अगर ऐसी जगह पर जाकर के गिरते हैं जहाँ पर उसको कुछ फूड जैसी चीज़ मिल जाती है, वाटर जैसी चीज़ मिल जाती है, तो वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करके स्पोर जो है वो नया फॉर्म कर लेते हैं फंगस। तो हवा में हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में स्पोर्स हमेशा उड़ते रहते हैं, और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो वहाँ ग्रो कर जाते हैं। तो ये तो हो गया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन से फंगस में और फर्न, एक तरह का ये प्लांट होता है, इसके भी लीव्स के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है स्पोर्स का, इसके नीचे भी। और ये स्पोर्स हवा जब तेज़ चलती है तो उससे प्लांट से अलग हो जाते हैं, उसके लीफ से, और जहाँ जाकर के गिरते हैं, अगर वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो स्पोर्स ग्रो करके नया फर्न का प्लांट बना लेते हैं। तो ये तो हो गया भैया 4 तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें किसी प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ से नया प्लांट बनता है। दूसरा हो गया आपका बडिंग, जो यीस्ट में होता है। तीसरा आपका हो गया फ्रेगमेंटेशन, जो कि एल्गी में होता है, स्पाइरोगाइरा जैसे मैंने एग्जांपल बताया। और चौथा स्पोर फॉर्मेशन हो गया, जो कि आपके फंगस में होता है और फर्न में होता है। इसमें माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल जो हैं वो स्पोर्स बनते हैं, जो कि हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जाते हैं और फेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करके नया प्लांट बनाते हैं। तो ये 4 तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये कैसे होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।